स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इंडिया सक्सेस 22 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस अधिवेशन। तो देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन से अब तक के एग्जाम्स में एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो, कितने उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, या आगे एग्जाम्स में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये सिंगल क्लास है, इसी क्लास में आपको कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे, इसकी स्थापना से लेकर आज़ादी तक, सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे जो रिजल्ट है जहाँ जहाँ मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई उसको नोट जरूर कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कांग्रेस अधिवेशन। और अगर क्लास अच्छी लगे, कुछ चीज़ समझ में आए, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन की जब हम बात करते हैं, एट फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, इसकी स्थापना किसने करी थी और क्या इसके पीछे फैक्ट रहा था। तो देखो, ये बात है 1884 की, आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि 1884 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल एक यूनियन की स्थापना की थी। इसका नाम था, नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम नोट कर लीजिएगा। 1884 में A.O. ह्यूम ने एक यूनियन की स्थापना करी थी, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं और से कांग्रेस अधिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इससे, इंडियन कांग्रेस से या कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित। तो आइए देखते हैं, 1884 में A.O. ह्यूम ने एक यूनियन की स्थापना करी थी, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो उसके बाद सन 1885 में 1885 में जो दादा भाई नौरोजी थे, उनको ये लगा कि इंडियन नेशनल यूनियन में जो इसका नाम है, उसमें भारतीयों की भागीदारी कम हो रही है, उसमें कुलीन वर्ग की पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, जो उच्च वर्ग था उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, आम लोगों का पार्टिसिपेशन कम था, क्योंकि इसका नाम ही देखिए इंडियन नेशनल यूनियन इंग्लिश नाम में रखा गया था। तो इसलिए 28 दिसंबर 1885 में दादा भाई नौरोजी, नाम जरूर याद करिएगा ये चीजें, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके रख दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये तो हल्का सा हो गया इसका ओरिजिन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी कैसे, और इसका पहले नाम क्या था, फिर बाद में नाम क्या चेंज हुआ। तो अब देखते हैं, देखो इसका पहला अधिवेशन, इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो क्या था, मैं एक एक करके इसमें आपको नोट भी करा देता हूँ, यहाँ पर फैक्ट्स भी उसके आगे लिख लूंगा मैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट सा अधिवेशन है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम ऐसा करते हैं कि एक या दो अधिवेशन स्टार्टिंग के पढ़ जाएंगे, फिर वो 1905 1900 ऐसे लग जाते। तो स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको देखते हैं। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता लगेगा अभी। तो ये बात है 28 दिसंबर 1885 की। यहां पर हुआ था हमारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। पहला अधिवेशन है, पहला फैक्ट ये है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो अध्यक्ष थे इसके W.C. बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा यह अधिवेशन कहाँ होने वाला था और कहाँ शिफ्ट हुआ, ये भी पूछता है एग्जाम में कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, एक्चुअली वो होने वाला था पूना में। पूना में फैल गया हैजा, तो इसलिए ये शिफ्ट हुआ और फाइनली ये हुआ हमारा बॉम्बे में। ओके, बॉम्बे मुंबई वर्तमान नाम है, पहले से बॉम्बे कहते हैं इसको, बॉम्बे में ये हुआ।
बॉम्बे में कहाँ हुआ ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। बॉम्बे में ये हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। अध्यक्ष थे इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पुणे में होने वाला था लेकिन शिफ्ट होकर फिर कहाँ हुआ, बॉम्बे, वर्तमान नाम मुंबई। मुंबई में कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। एक चीज। अगली चीज इसमें कि इसमें कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट करा था, उसमें 72 मेंबर्स ने क्या करा था, पार्टिसिपेट किया हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कांग्रेस के पहले अधिवेशन से संबंधित। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अधिवेशन। ये तो पहला अधिवेशन हो गया, दूसरा अधिवेशन की बात कर लेते हैं हम। जस्ट एक ईयर बाद, ठीक 1 साल बाद ये अधिवेशन हुआ था 1886 में। और यह अधिवेशन हमारा हुआ था कलकत्ता में। अधिवेशन हुआ था, स्थान था इसका, स्थान भी नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता, कलकत्ता। अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अधिवेशन के फारसी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहोगे आप, फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन कब हुआ था जिसमें पहले फारसी अध्यक्ष बने थे, तो वो भी कौन सा था, सेकेंड अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन था ये, सेकेंड अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन है, ये थे पहले। ये हो गया 1886 वाला अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। इसके जस्ट एक ईयर बाद जो हुआ था मद्रास का अधिवेशन 1887 में। मैं एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। पहला हुआ था 1885, आप सभी लोगों को पता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ये हुआ कहाँ था, पूना अधिवेशन था ये, सॉरी बॉम्बे में हुआ था, पूना में होना था लेकिन शिफ्ट बॉम्बे में हुआ। फैक्ट क्या था इसका, फैक्ट ये था कि ये थे हमारे पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि 1886 में एक अधिवेशन हुआ था, जो हुआ कहाँ था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी। जो कलकत्ता में हुआ। और इसका फैक्ट क्या था कि दादा भाई नौरोजी पहले फारसी अध्यक्ष। नेक्स्ट ठीक एक ईयर बाद जो मद्रास का अधिवेशन था 1887 का मद्रास अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष थे हमारे बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो स्टार्टिंग के 4 तो पढ़ के जाने। नेक्स्ट इसमें था देखिए 1888 का 1888 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूल। जॉर्ज ह्यूल, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि जॉर्ज ह्यूल पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखो ये बदरुद्दीन तैयब मैंने बताया आपको, कहाँ हुआ था, ये मद्रास का अधिवेशन था। ओके, और जो जॉर्ज ह्यूल वाला अधिवेशन था ये इलाहाबाद में हुआ था। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये 4 तो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के पूछता है। अब इसके अलावा मैं एक थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, कभी कभी वो पूछ लेता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया हमारा, तो ये पूछ लेता है, राष्ट्रगान पूछ लेता है कौन से अधिवेशन में गाया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पहली बार कब फहराया गया, ये भी पूछ लेता है। तो आइए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये बात है हमारी 1896 का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में 1896 में आपको पता होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो हमारा राष्ट्रगीत
उनके लिखा गया था राष्ट्रगीत, वो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें राष्ट्रगीत गाया गया। और पूछ लेता है कि वह अधिवेशन बताइए इसमें हमारा राष्ट्रगीत गाया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला, नाम नोट कीजिएगा, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला। तो ये 5 आपको पहले याद करने हैं 80s वाले। देखो 1885 1884 इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, 1885 डब्ल्यू सी बनर्जी, 6 दादा भाई नौरोजी, 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, 1884 जॉर्ज यूल और 1896 रहीमतुल्ला। ये तो 18s के हो गए सारे। अब सीधे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कांग्रेस का वह अधिवेशन, आप सभी लोगों को पता है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में, वो कब हुआ था 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। थोड़ा सा उस समय के कांग्रेस अधिवेशन की हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखो जो 1905 का बनारस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बनारस अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। 1905 में एक और चीज हुई थी, आपको पता है बंगाल विभाजन, बंग भंग कहते हैं इसको हम। और उस समय कौन था लॉर्ड, उस समय था कौन, बंग भंग जब हुआ था, देखिए जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का जो पार्टिसिपेशन हुआ था उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन। इतना आप लोगों को पता है। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, मैंने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि जो 1905 का अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में प्रथम बार स्वदेशी शब्द का उपयोग किया। तो एग्जाम में पूछता है ऐसे अधिवेशन का नाम बताइए, इसमें प्रथम बार स्वदेशी जो वर्ड है, स्वदेशी शब्द है, इसका प्रयोग करा। इसके जस्ट 1 साल बाद स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी एक जरूर चीज याद रखिएगा कि ये एक राजनीतिक गुरु थे। किसके, गांधी जी के। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक फैक्ट आपको मैं बताता हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के भी एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था महागोविंद रानाडे। प्रार्थना सभा आत्माराम पंडोरम और महागोविंद रानाडे इसने करी थी। तो यही थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और बनारस अधिवेशन 1905 का हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में इससे बाहर से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो 1906 का अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, 1906 की। 1906 का जो अधिवेशन था एक कलकत्ता अधिवेशन था। आपको याद होगा कलकत्ता अधिवेशन से पहले भी एक बार फिर से हुआ है, पहले भी हुआ था 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। उसमें भी अध्यक्ष कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी थे। और यहाँ पर भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। स्वदेशी शब्द का 1905 में, स्वराज शब्द का 1906। 1906 में एक और चीज हुई थी, आपको पता है एक और घटना हुई थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी करी थी आगा खान ने 1906 में। मिंटो सेकिन उस टाइम पे थे हमारे इसके, आप सभी को पता है मिंटो सेकिन जो थे वो थे लॉर्ड। तो ये हो गया 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अब बात कर लेते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। तो कुछ इंपोर्टेंट पढ़ने हैं, सारे पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट पढ़िएगा। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये क्यों पूछता है, ये सूरत का अधिवेशन था। वो पूछता है कांग्रेस के ऐसे अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताइए इसमें कांग्रेस विभाजित हो गई थी। तो
उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। उन्नीस सौ 7 का जो सूर्योदय अधिवेशन था उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस। और कांग्रेस हो गई थी, कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हो गया था, एक था नरमदल जो हिंसा में विश्वास नहीं रखता था, और एक था हमारा गरम दल जो हिंसा में विश्वास रखता था। इसमें नाम याद रखेगा लाल लाजपत राय, पाल विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो लाल वाल पाल तीन थे, इनका नाम याद रखेगा। बाल गंगाधर तिलक पंजाब केसरी। तो ये था 1907 का सूरत अधिवेशन। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम सीधे पहुंचते हैं कि ऐसा अधिवेशन जिसमें जनगण मन हमारा जो राष्ट्रगान है वो गाया गया। तो 7 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हो गया। अब है हमारा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। फिर से कलकत्ता अधिवेशन है और अब की बार है विष्णु नारायण जी। तो विष्णु नारायण जी हमारे अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो गाया गया। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1915 में। आप सभी को पता है गांधी जी भारत आ गए थे, इंडिया वापस आ गए थे। तो जस्ट एक ईयर बाद सन 1916 का जो अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। यह अधिवेशन कहाँ का था? ये फिर से हमारा फिर से लखनऊ अधिवेशन था आपकी बार ये। तो 1916 में आप सभी को पता है, 7 में तो पार्टिसिपेशन हो गया था कांग्रेस का नरमदल और गरम दल। 1916 में फिर से नरमदल और गरम दल एक साथ आ गए थे और इसके साथ साथ 30 दिसंबर 1906 को मैंने आपको बता दिया पहली मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसमें 3 दल साथ आए इस अधिवेशन में। पहला था नरम दल, दूसरा गरम दल और तीसरा मुस्लिम लीग। इसी के साथ साथ गांधी जी भी पहली बार अधिवेशन में पार्टिसिपेट गांधी ने भी 1916 के अधिवेशन में ही किया था। यही इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई थी। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि 1916 का अंबिका चरण का मजुमदार अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन था, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। जस्ट एक साल बाद 1917 में गांधी जी ने चंपारण जो आंदोलन था चंपारण में, उसको भी इसी के एक साल बाद स्टार्ट करा। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 का अधिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वुमेन इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर से कलकत्ता अधिवेशन है, 1917 का अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन ही है। और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पहली महिला अध्यक्ष। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो 1917 का है, ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ये वही एनी बेसेंट हैं जिनमें ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना करी थी अगस्त 1917 के टाइम पे। तो ये तो हो गया हमारा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कांग्रेस के ऐसे अधिवेशन का नाम बताइए जिसको साल में 2 बार बुलाया गया। मतलब कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन हुआ था, वैसे ईयरली तो एक बार होता था, लेकिन एक ऐसा अधिवेशन हुआ था जो ईयरली एक साल में 2 बार बुलाया गया। तो ऐसा अधिवेशन था मेरा 1920 का अधिवेशन। तो 1920 का जो अधिवेशन था ये 2 जगह हुआ, 2 बार हुआ। एक पहला तो ये कलकत्ता में हुआ और दूसरा हुआ था नागपुर में। ठीक है, तो जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें तो हमारे अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय। लेकिन जो नागपुर का अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष हमारे चेंज हो गए थे। वो अध्यक्ष थे सी विजय सघवाचारी। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। पहला ऐसा अधिवेशन जो साल में 2 बार हुआ कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन है, कलकत्ता और नागपुर। कलकत्ता के थे लाला लाजपत राय जी और नागपुर के थे सी विजय राघवाचारी। तो ये तो हो गया। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। आप सभी लोग पता है कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये हुए थे 1923 का जो अधिवेशन था दिल्ली अधिवेशन। तो मैं मेन ही फैक्ट बता रहा हूँ, पूरी गप पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1923 का जो
दिल्ली अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष मौलाना, नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल कलाम आजाद। तो ये थे हमारे सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1923 का अधिवेशन था। नेक्स्ट था इसमें 1900, इससे पहले एक स्वराज पार्टी 1922 में चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अध्यक्ष करा था। अब देखो इम्पोर्टेंट इसमें आता है, ऐसे अधिवेशन का नाम बताइए, ऐसे अधिवेशन की जगह बताइए, कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन कब हुआ था इसके अध्यक्ष, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। एग्जाम पूछता है गांधी जी कांग्रेस के कौन से एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष बने, इसके बाद गांधी जी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, तो वो था हमारा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो गांधी जी इसके अध्यक्ष रहे थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन के। इसके बाद पूछता है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू आप सभी लोगों को पता है, जस्ट एक ईयर बाद की बात है, जस्ट एक साल की बात है। कानपुर अधिवेशन है 1925 का, ये नोट कर लीजिएगा, कानपुर अधिवेशन है, सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष, तो 1917 का एनी बेसेंट आप सभी लोगों को याद है, 1917 का एनी बेसेंट, 1917 में रही थी एनी बेसेंट। और अगर पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर का अधिवेशन। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 1929 के अधिवेशन की थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में तिरंगा पहली बार फहराया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, ये लाहौर अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष थे हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। लाहौर पाकिस्तान फिलहाल। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज इस अधिवेशन में पहली बार फहराया गया था। तो हमने देख लिया राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में हुआ, राष्ट्रगीत कौन से अधिवेशन में हुआ, राष्ट्रीय ध्वज कौन से अधिवेशन में फहराया गया। इसके अलावा एक कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन बताइए, पहला ऐसा अधिवेशन जो रूरल एरिया में हुआ था, जो दुर्गम क्षेत्र में हुआ था। तो फैजपुर का अधिवेशन था ये 1937 का, फैजपुर महाराष्ट्र का अधिवेशन। तो उसके अध्यक्ष भी आप, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ही अध्यक्ष रहे थे 1937 के फैजपुर एमएच महाराष्ट्र अधिवेशन के। तो पहला रूरल अधिवेशन था, ये भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में IRB NTPC एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस का पहला दुर्गम या रूरल अधिवेशन कब हुआ था। तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में है, जो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इतना हमको देखना है। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों के लिए बैठक हुई थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था हमारा 1931 का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अधिवेशन थे, अध्यक्ष थे। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए पहली बार इसमें क्या हुई थी? बैठक हुई थी। यहाँ पर बात करी गई थी मौलिक अधिकारों की। तो ये तो हो गया 1931 का। अब एक या दो इंपॉर्टेंट और अधिवेशन इसके और हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, कौन से अधिवेशन में बने थे। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको। 1938 का है अधिवेशन। 1938 का जो अधिवेशन था गुजरात अधिवेशन, इसमें पहली बार बोस जी बने थे हमारे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जो हमारे नेताजी थे वो पहली बार अध्यक्ष बने थे। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि पूछता है एग्जाम में, कांग्रेस में पहली बार चुनाव के द्वारा अध्यक्ष को कब चुना गया, मतलब इसमें वोटिंग हुई और वोटिंग में जीत गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया 1938 का गुजरात अधिवेशन। जस्ट एक ईयर बाद जो 1939 का अधिवेशन था उसमें भी ये जीत गए थे, फिर से ये अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन गांधी जी का दबदबा था या दबाव था, हम कह सकते हैं, गांधी जी ने धमकी दी कि मैं कांग्रेस छोड़ देता हूं, तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी हमारे,
1939 का। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार बने हैं, एक तो 1938 का गुजरात अधिवेशन और 1939 में भी ये बने थे, लेकिन उन्होंने फिर क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इनकी जगह पर बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। और लास्ट में पूछ लेता है कि आज़ादी से ठीक पहले 1947 से ठीक पहले जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो नोट कर लीजिएगा 1946 का जो मेरठ अधिवेशन है उस समय अध्यक्ष थे हमारे जे कृपलानी जी। 1946 के मेरठ अधिवेशन जे बी कृपलानी जी हमारे अध्यक्ष थे। आज़ादी से ठीक पहले की बात है। आज़ादी के ठीक बाद 2 और अध्यक्ष रहे थे, एक राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे और एक पट्टाभी सीतारमैया। ओके, तो आज़ादी से ठीक पहले पूछ लेता है, आज़ादी से ठीक पहले और आज़ादी के ठीक बाद 2 और रहे थे अध्यक्ष। एक तो रहे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी और एक रहे थे हमारे पट्टाभी सीतारमैया। तो इतना हमको पढ़ के जाना है। हमने सारे फैक्ट्स इसमें देख लिए कांग्रेस अधिवेशन में, जितने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये वीडियो इतनी आप देखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इसको स्क्रिप्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरी देखिएगा वीडियो। क्योंकि देखिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट कांग्रेस से संबंधित हो सकते थे मैंने सारे इस वीडियो में कवर करे हैं। तो इतना पढ़ के जाइए, इससे बाहर आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। जितने क्वेश्चन आए हैं मैंने सब डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। हमने देखा स्थापना कब हुई, कहाँ हुआ था, कौन से विद्यालय में हुआ था, किसने स्थापना करी थी, महासचिव कौन रहे थे, अध्यक्ष कौन रहे थे, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, पहले पारसी अध्यक्ष से पहले, मुस्लिम अध्यक्ष से पहले, यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल, राष्ट्रगीत कब हुआ, राष्ट्रगान कब हुआ, झंडा कब फहराया, पहली महिला अध्यक्ष से, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष से, पहला रूरल अधिवेशन कब हुआ, नेताजी कब अध्यक्ष बने, स्वदेश शब्द का प्रयोग कब किया, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई रिपीट, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको देख लीजिएगा। ये भी पूछा एग्जाम में, आज़ादी से ठीक पहले कौन थे, आज़ादी के ठीक बाद कौन रहे 2, पट्टाभी सीतारमैया और राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को सारे इंपॉर्टेंट हिस्से नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपके एक शेयर से आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, थोड़ा हमारा भी एफर्ट काम आ जाएगा और आपके फ्रेंड्स की नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इतना जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।